दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। बेहतरीन तरीके से अपडेट पर आप देख पा रहे हैं, लिखा जा रहा है कि आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए प्रयास जारी। बिल्कुल, अगर देखा जाए आप सभी आवेदन की तिथि एक बार फिर से ओपन होने की मांग कर रहे हैं। आप सभी के लिए मैं कहना चाहूँगा, आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए बिल्कुल हम लोगों के द्वारा आपके लिए संघर्ष जारी है। जैसा भी होता है, जो भी होता है, आप सभी को वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। बेहतरीन तरीके से देख पा रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए पीएनपी की नोटिस। बिल्कुल यहाँ आप इस अपडेट को देख पा रहे हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों के समक्ष रखी गई है और एक अपडेट निकल कर आ रही है माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में। माइनॉरिटी कॉलेज वाले किस प्रकार से आप सभी से फ्रॉड करने के तरीके इनके क्या हो सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। 14 सितंबर की बड़ी अपडेट आप लोगों के समक्ष रखी गई है। यह चीज़ आप नीचे देख पा रहे हैं, कॉलेज वाले फर्जी प्रवेश कैसे ले रहे हैं। अगर देखा जाए वर्तमान समय में डीएलएड की परिस्थिति बिल्कुल एक गिरी हुई तरीके से नजर आ रही है। तो इसकी संदर्भ में जो है कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपसे फर्जी तरीके से प्रवेश ले रहे हैं और उस फर्जी तरीके में सबसे आगे आपके समक्ष जा रहा है माइनॉरिटी कॉलेज। ठीक है, तो माइनॉरिटी कॉलेज के संदर्भ में यह अपडेट कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बेहतर है, क्योंकि अधिकतर बच्चे माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में पूछ रहे थे। अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आवेदन नहीं कर पाए हैं। बिना आवेदन वाले माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन किस प्रकार से वो फर्जी होने के शिकार हो रहे हैं, सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डीएलएड के संदर्भ में पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जा रही है। चलिए इस अपडेट को आप देखिए, सबसे ऊपर लिखा जा रहा है कि नया लिंक खत्म करेगा डीएलएड में फर्जी प्रवेश, तैयार होगा डाटा। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है यह पीएनपी से अपडेट निकल कर आई, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पीएनपी जारी करेगा लिंक। सबसे पहले आप इस बीच वाले कॉलम को देखिए, यह पीएनपी से साफ तौर पर निकल कर आ रही है। ठीक है, अनिल भूषण चतुर्वेदी माननीय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उनके द्वारा खुद बातें कही जा रही हैं। इसके द्वारा नई व्यवस्था में उसी प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण फॉर्म भरा जाएगा जिसका बायोडाटा पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। बायोडाटा तैयार कराने के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत एक लिंक जारी किया जाएगा, जिसे खोलकर कॉलेजों को प्रशिक्षणार्थी का नाम, पता, जन्मतिथि सहित पूरा विवरण भरना होगा। इसके बाद प्रवेश लेने का खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से किया जाएगा। इसके अंतर्गत और पूरी अपडेट देखिए, कहा जा रहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान अब चुपके से कोई प्रवेश नहीं ले सकेंगे। वर्ष 2022 में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सभी प्रशिक्षणार्थी संस्थानों के लिए पहली बार पोर्टल पर लिंक जारी करेगा। लिंक खोलकर सभी कॉलेजों को एक निश्चित समय सीमा में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का बायोडाटा तैयार करना होगा। इस तिथि के बाद पोर्टल लॉक हो जाएगा। अभी तक मेरिट के आधार पर प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरांत परीक्षा के कुछ समय पहले तक मनमर्जी से प्रवेश ले लेते थे, लेकिन उनकी जानकारी जो है प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को छात्रहित में, ठीक है, अभ्यर्थी को छात्रहित में परीक्षा फार्म भरे अनुमति यह बताकर, देखिए, छात्रहित में परीक्षा फार्म भरे जाने की अनुमति यह बताकर मांगते थे कि प्रवेश के समय भूलवश ऑनलाइन जो है रिपोर्ट लॉक नहीं कर पाए थे। पीएनपी सचिव ने बताया कि तर्क दिया जाता है अनुमति नहीं मिलने पर प्रशिक्षणार्थी का 1 वर्ष खराब हो जाएगा। ठीक है, स्थिति में कुछ निजी प्रशिक्षण संस्थानों के साथ अल्पसंख्यक कॉलेजों में भी होती है। ठीक है, अब यहाँ से अल्पसंख्यकों का ब्यौरा दिया जा रहा है, आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से कहा जा रहा है, देखिए, कुछ निजी संस्थान के अल्पसंख्यक कॉलेज में भी होती थी। अल्पसंख्यक कॉलेज 50% सीटें प्रवेश काउंसलिंग से, ठीक है, 50% सीटें हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, भाई हम माइनॉरिटी कॉलेज की बात हो रही है। 50% सीटें प्रवेश काउंसलिंग से और 50% प्रवेश सीधे लेते हैं। ठीक है, लेकिन उनका नियम निर्धारित है कि किस आधार पर प्रवेश ले सकेंगे। यह नियम निर्धारित है कि नहीं, हमने आपको पहले भी बताया था कि नियम किस प्रकार
प्रकार से ये काम करता है माइनॉरिटी कॉलेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक माइनॉरिटी कॉलेज के ऊपर वीडियो पहले से पड़ा हुआ, फिलहाल के लिए आप अपडेट को देखिए, ठीक है। और आगे कहा जाए सीधे लेते तो, लेकिन उनका नियम निर्धारित है, ठीक है। किस आधार पर प्रवेश ले सकेंगे, उन्हें वेबसाइट तैयार करने के साथ कुछ और प्रक्रिया पूरी करनी होती है, लेकिन कॉलेज इसका अनुपालन कॉलेज वाले नहीं करते हैं, या कुछ कॉलेज वाले हैं भैया करते हैं, लेकिन नई व्यवस्था में अब ऐसा नहीं हो सकेगा, ठीक है। आपने देखा 50% सीटें इस माइनॉरिटी कॉलेज की होती हैं। भैया मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप एक माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं आपके रिजल्ट के संदर्भ में, अगर आपका रिजल्ट आवेदन की तिथि के पहले आया था और आपने भले ही गेस करके मार्किंग किया है, ठीक है, तो आप माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन देखिए, सॉरी, अगर आपका रिजल्ट जो है आवेदन की तिथि के पहले आ गया था और कारणवश आप आवेदन नहीं कर पाए, ठीक है, तो इसमें आप जो है माइनॉरिटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आवेदन की तिथि के बाद आया है, आवेदन की तिथि खत्म हो गई थी उसके बाद आया है, तो आपका एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में भी नहीं होगा। तो प्लीज़ आप ऐसा कदम मत उठाइएगा, बाकी आप अपने इच्छा के मालिक स्वयं हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के बाद आप इसी का शिकार होंगे, यहाँ जो फर्जी लिखा गया है, ठीक है। और जब तक आपका जो भी डाटा होगा पीएनपी के पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगा, तब तक आप आगे के लिए वैलिड नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और यहाँ एक आप आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, कोशिश जारी है, करना ना करना वो पीएनपी के हाथ में है, जैसा भी होगा आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा भैया। लेकिन इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप साथ में जुड़े हैं तो आप सभी के लिए, अगर यहीं रहकर हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल हमारे लिए बेकार है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अनवरत पर डे आपके लिए संघर्ष किया जा रहा है। डायरेक्ट एडमिशन की जहाँ तक बात है तो डायरेक्ट एडमिशन भैया आज नहीं तो कल होना है, यह तो प्रबल सत्य है, लेकिन ये आवेदन की तिथि वालों पर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। फिलहाल के 2 से 4 दिनों में इस पर भी फाइनल डिसीजन मिल जाएगा कि तिथि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।